फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसी आदत का राज साझा करूंगा जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। दिस इज द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन योर गोल्स, रिटन गोल्स। याद रखिए, सपने देखना आसान है, पर सपनों को हकीकत में बनाने के लिए सबसे पहला कदम है उन्हें लिखना। बिकॉज अ गोल नॉट रिटन इज जस्ट ए विश, बट a written goal is a commitment. Why written goals are so important? जब हम सिर्फ सोचते हैं तो हमारे गोल्स हवा की तरह बिखरे रहते हैं, लेकिन जब वही गोल्स कागज पर उतरते हैं तो वे एक क्लियर रोड मैप बन जाते हैं। रिटन गोल्स हमें रोज रिमाइंड करते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है। ये हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच, आदतें और एक्शंस उन्हीं गोल्स की दिशा में जाने लगते हैं। That's why written goals are not just ink on paper, they are the blueprint of your destiny. Let us understand it with some great examples. First, महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपने स्वराज का सपना सिर्फ सोचा नहीं, उसे लिखकर मूवमेंट की घोषणा की। That written commitment gave India freedom. सेकेंड, APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम अपनी डायरीज में बचपन से गोल्स लिखा करते थे। उन्होंने लिखा, इंडिया विल बिकम ए स्पेस एंड मिसाइल पावर, और आज इंडिया उस रिटन विजन का परिणाम है। थर्ड, जिम कैरे, हॉलीवुड एक्टर। 1990 में जिम कैरे ने खुद को एक चेक लिखा, $10 मिलियन का। तारीख डाली 1995 की। एग्जैक्टली 5 साल बाद उन्हें डंप और डंबर फिल्म में उतना ही पेमेंट मिला। फोर्थ, माइकल फेल्प्स, ओलंपिक्स चैंपियन। फेल्प्स हर रेस से पहले अपने टारगेट्स कागज पर लिखकर दीवार पर लगाता था। Those written goals made him the most decorated Olympian with 23 gold medals. Fifth, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने अपने डायरी में 13 वर्च्यूज लिखे थे, like honesty, discipline, punctuality. These written values turned him into one of the greatest leaders and thinkers of history. Sixth, ब्रूस ली। ब्रूस ली ने 1969 में खुद को एक लेटर लिखा, By 1980, I will be the highest oriental superstar in the United States. I will give the most exciting performances and create worldwide fame. सिर्फ 5 साल बाद ब्रूस ली पूरे वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स और सिनेमा में सबसे बड़े स्टार बन गए। This was not just coincidence, it was the power of his written goal. Now let us understand it with an inspiring research story. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई। स्टूडेंट्स से पूछा गया, कितने लोगों ने अपने गोल्स लिखे हैं? सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ने कहा यस। 20 इयर्स लेटर पाया गया कि वही 3% लोग बाकी 97% से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल, वेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी रहे थे। तो फर्क किसने बनाया? द हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन गोल्स। तो दोस्तों, आज से यह सिंपल हैबिट शुरू कर दीजिए। स्टेप 1, अपने सपनों को लिखिए। राइट देम इनटू प्रेजेंट टेंस, जैसे आई एम एन IAS ऑफिसर, आई एम फाइनेंशियली फ्री। स्टेप 2, उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कीजिए। स्टेप 3, रोज सुबह और रात उन्हें पढ़िए और विजुलाइज कीजिए। स्टेप 4, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। बिलीव मी, यह छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। रिमेंबर, लिखा हुआ लक्ष्य आपकी सोच को कर्म में बदलता है, कर्म आपकी आदत बनाता है और आदत आपके भविष्य तय करती है। So pick up a pen, write your dreams and let the universe conspire to fulfill them. Because a dream written with a deadline becomes a goal. A goal broken into steps becomes a plan. And a plan backed with actions becomes success. सपनों को मत छोड़ो, बस यूं ही उड़ने दो। कागज पर लिखो, उन्हें जीवन में गढ़ने दो। लिखा हुआ लक्ष्य है वादा अपना, यही है सफलता का असली सपना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु AK मिश्रा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ। धन्यवाद।